मैंने यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसके लिए बड़ी रुकावटें पैदा की गई। मुझे बताया गया कि यहाँ के जो महानगर पालिका के आयुक्त है, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, वो मैदान की परमिशन नहीं दे रहे थे, नहीं दी, कोर्ट में जाना पड़ा। अब ये आयुक्त यहाँ पर कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको मेरी फितरत के बारे में जरा बता देता हूँ। कहीं दूसरी मर्तबा उन्होंने रोके तो उनको ये समझ लेना चाहिए मैं इतना जिद्दी हूँ। अगर तुमने दोबारा रोकने की कोशिश करे तो या तो तुम्हारे घर के अंदर जलसा लूंगा या तुम्हारे घर के बाहर आकर जलसा लाना है। कब्रिस्तान चाहिए तो किसे लाना है? इसके लिए सर मैं आपसे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, फारूक शाब्दी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और यहाँ के लोगों ने बहुत रोड़े डाले। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार की राजनीति में कल एक बड़ा मोड़ देखने को मिला। कल वसई विरार में AIMIM पार्टी के इम्तियाज जलील, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनकी एंट्री हुई वसई में। और उनकी एंट्री क्या हुई? ग्रैंड एंट्री हुई, जिनकी तस्वीरें विजुअल आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस ग्रैंड एंट्री ने कहीं ना कहीं वसई विरार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया, ऐसा कह सकते हैं। AIMIM ये पार्टी जो है लगातार अपना कद बढ़ाकर चली जा रही है। जिस तरह से AIMIM की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, उससे वसई विरार भी अब अछूता नहीं रहा है। अब तक वसई विरार में AIMIM प्रत्यक्ष तौर पर यहां कहीं थी नहीं, लेकिन अब AIMIM की गतिविधियां वसई विरार में शुरू हो चुकी हैं। और AIMIM पार्टी को बढ़ावा देने, उसको और बल देने, AIMIM पार्टी के पूर्व सांसद, बेबाक नेता इम्तियाज जलील कल वसई के रेड कारपेट होटल के आसपास के परिसर में वहां आए। ग्रैंड एंट्री का हमने पहले जिक्र किया कि उनकी एंट्री ऐसी थी, पब्लिक वहां समा नहीं रही थी और लोगों का हुजूम इस वीडियो में आप देख सकते हैं। एक तरफ AIMIM पार्टी के पूर्व सांसद की लोकप्रियता और दूसरी तरफ ओवरऑल इस पार्टी के जो मुख्य लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी जो लोकप्रियता है उसका ये असर है। अब इसके वसई विरार की राजनीति के पे क्या मायने पड़ने वाले हैं, ये आने वाले समय में चुनावी माहौल, चुनाव जब लगेंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से खासकर मुस्लिम समाज में AIMIM पार्टी को लेकर जो उत्साह दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहां किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को बड़ा एक नुकसान कर सकता है, इसका अंदाजा हर किसी को है। फिलहाल इस पे हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करते हुए कल के कार्यक्रम की तस्वीरें और विजुअल आपको सीधा दिखाएंगे, और साथ ही साथ आगे वीडियो में आप सुनिए इम्तियाज जलील ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा। ज्यादा एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इम्तियाज जलील की यह सभा वसई में हो, इसके लिए AIMIM पार्टी ने पिछले कई दिनों से प्रयास करते हुए उनकी सभा स्थल के लिए मीटिंग ग्राउंड का अरेंज करने की कोशिश की, तो कई बार उनको नकारा गया, उनको परमिशन नहीं मिली। और इसका जिक्र खुद इम्तियाज जलील ने अपने वीडियो में किया है, अपने बयान में किया। उन्होंने कहा कि मैं आऊं, मुझे सभा मैं यहां न आ पाऊं, मैं सभा न करूं, इसके लिए यहां पर परमिशन नहीं दी गई। तो इस पर उन्होंने टीका भी किया, वो भी आप आगे वीडियो में सुनेंगे। तो वही आने वाले दिनों में वसई विरार की राजनीति में AIMIM क्या रोल निभाती है, ये एक अहम बिंदु रहेगा। फिलहाल वीडियो में आप आगे देखिए, सुनिए क्या कुछ कहा AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लाना है, कब्रिस्तान चाहिए तो किसे लाना है? इसके लिए सर मैं आपसे बहुत बहुत
मुबारकबाद देता हूँ, फारूक शाब्दी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ के लोगों ने बहुत रोड़े डाले, ऐसे रोड़े डाले। हमने आपसे मुलाकात की औरंगाबाद में, आपने फेसबुक लाइव करके बोला कि मैं 7 तारीख को वसई विरार के अवाम से मुलाकात करने आ रहा हूं। इनको बहुत लौंगी मिर्ची लग गई, ऐसी मिर्ची लगी भाई, लौंगी मिर्ची लगी, अब फड़फड़ा उठे, ऐसे बेचैन हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो ताकतें लगाई कि एमआईएम के सदर को वसई विरार में हम आने नहीं देते, मैं बोलता हूं कोई रोक नहीं पाया। मेरा सदर यहां बैठा है आज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। अरे लाखों के अवाम को मजमे को लेके मेरा सदर औरंगाबाद की सरजमीन से निकलता है, अरे कोई नहीं रोक पाया। वसई तो बहुत छोटा है, अरे वसई बहुत छोटा है। मेरा सदर फक्र है मेरे सदर पे कि लाखों के अवाम को लेके निकला, चीरते हुए निकला और मुंबई की सरजमीन पे आया। अरे रोक पाए, अरे रोक पाए, अरे रोक पाए, वसई में रोक पाओगे। आने वाली महानगर पालिका की सत्ता में कौन काबिज रहेगा? पतंग 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 पतंग। मेरे सदर का सर ऐसा फक्र से ऐसा खिल जाना चाहिए। और ये जो आज की सभा है, आने वाले 3 महीने के बाद कौन सा गायन छोटा पड़ेगा वसई विरार का, बोलो। अरे वसई विरार के पास में इतना ग्राउंड ही इन्होंने दिया नहीं 35 साल में कि हमारा जनसैलाब उसमें समा पाए। खाली इन्होंने क्या किया है, हमारे वोट लिए हैं, न कब्रिस्तान दिया, न खेलने का मैदान दिया, न सर रोड अच्छे, न गलियां अच्छी, न गटर लाइन अच्छी। लोग वसई विरार के बूंद बूंद को पानी को तरस रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इंसाफ दिला सकती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरा सदर जनाब इम्तियाज जलीली, इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे, निडर होके आंख में आंख मिला के बात करेंगे और हल करा के इंशाअल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। मेरे सदर को वसई विरार पे फख्र होगा, ऐसा रिजल्ट दोगे, कैसा रिजल्ट दोगे कि वसई विरार ऐसा फेसबुक पे टीवी पे ऐसी हाईलाइट आनी चाहिए, पहली बात भी बननी चाहिए कि ये वसई विरार का रिजल्ट है, मेरा सदर ऐसा खुश हो जाना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। महानगर पालिका में हमारे लोगों को कामयाब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे महानगर पालिका में काम करने वाले चाहेंगे और हम ऐसे लोगों को चुन के देंगे। वो बंगले में आराम नहीं करेंगे, रात के 2:30 बजे हमें कॉल करना, वो तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह हर जगह खड़ा और मौजूद नजर आएंगे। आज के आने के लिए और जन सैलाब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि माशाअल्लाह आपने उनको मैसेज दे दिया कि अब हमको कोई अरे किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो इमाम को रोक सके। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बताया गया कि यहाँ के जो महानगर पालिका के आयुक्त है, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, वो मैदान की परमिशन नहीं दे रहे थे। बार बार मांगने के ऊपर भी परमिशन नहीं दी गई। हमारे कुछ जिम्मेदारों को कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया। खैर बात जो भी हो, एक बात अच्छी तरह से समझ लें भाई साहब, आप लोग भी अगर नीचे बैठ जाए तो वो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आप लोग भी बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। अब ठीक है, अब मुझे बोलने दीजिए। तो मुझे ये बताया गया कि आयुक्त साहब जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी, कोर्ट में जाना पड़ा। अब ये आयुक्त यहाँ पर कौन है मुझे पता नहीं है,
लेकिन उनको मेरी फितरत के बारे में जरा बता देता हूँ। कहीं दूसरी मर्तबा उन्होंने रोके तो उनको ये समझ लेना चाहिए मैं इतना जिद्दी हूँ, अगर तुमने दोबारा रोकने की कोशिश करे तो या तो तुम्हारे घर के अंदर जलसा लूंगा या तुम्हारे घर के बाहर आकर जलसा लूंगा। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क के अंदर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान में कहीं पर भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, तो उसी हिंदुस्तान के अंदर इम्तियाज जलील भी कहीं पर भी जा सकता है बिना रोक टोक के। तो ये गलतफहमी का शिकार किसी के दबाव में आकर, किसी के बोलने के ऊपर आप हमें रोक सके, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। क्योंकि हम जो काफिला लेकर निकले हैं वो काफिला अल्हम्दुलिल्लाह अब रुकने वाला नहीं है। मैं आप तमाम लोगों को इस मौके के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हमें बिहार में भी रोका गया था, बिहार में नहीं आना, बिहार में हम नहीं लड़ना, बिहार में हम जीत ही नहीं सकते हैं। ये तमाम सियासी पार्टियों ने ये ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही जोश जज्बा जो आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो बिहार के किशनगंज में देखे हैं, कोचा धामन में देखे हैं, अररिया में देखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते थे कि मजलिस जीत नहीं सकती, मजलिस ने लड़ना नहीं चाहिए, वहां पर हमने 5 सीटें जीती है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी। आपने वोट नहीं दिया, दे नहीं सकते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे हमारी माँ बहनें हो, जिस दिन नतीजे आ रहे थे मुझे पूरा यकीन है कि आपके हाथ जब नमाज में दुआ के लिए उठे थे तो उस वक्त आपने ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह असदुद्दीन अवैसी को वहां पर कामयाब कर दे। अब एक बात तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम सियासी पार्टी को, किसी के जेब में सिक्का है, 1 रुपया 2 रुपये का कोई सिक्का है, ये सिक्का है। तमाम सियासी पार्टियों को एक पैगाम देने के लिए आया हूं। विरासत से तय नहीं होंगे अब सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान में सिक्का किसका होगा। बहुत साल हमने तुम्हारी क़यादत, तुम्हारी नेतागिरी हमने देखे हैं। 76 सालों तक हमने इस मुल्क के अंदर इस आवाम को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है इलेक्शन के वक्त में हमने देखे हैं। ऐसे ही स्टेज सस्ते थे। हमारे अम्मार भाई साहब कांग्रेस छोड़कर आए 10 साल, मुझे मालूम है 21 साल सारी जवानी आपने वहीं पर लुटा दी है। पैदा होते ही चले गए थे। तेज ऐसा सस्ता था। मैं अमर भाई, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आपने 21 साल अपनी उस पार्टी के अंदर लगाए। स्टेज के ऊपर जब बैठते थे होंगे पहले सफ में, तो वहां पर हर एक के लिए जगह रहती थी होगी, लेकिन एक दाढ़ी टोपी वाले अम्मार के लिए जगह नहीं रहती होगी। वहां पर रहते होंगे। लेकिन अब हम उनको ये पैगाम देने के लिए आए हैं। पहले स्टेज तुम्हारा सस्ता था। हमारा काम क्या था? हमारा काम दरी बिछाना, हमारा काम कुर्सियां लगाना, हमारा काम बाराती बनकर उनकी महफिलों के अंदर स्टेज उनका सस्ता था। दूल्हे भाई वो बनते थे, घोड़ी पर वो चढ़ते थे,
और हम बाराती बन के उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हम चलते थे। 76 सालों तक हमने यही काम किया। अब हम उनको ये पैगाम देने के लिए आए हैं, शादी होगी, घोड़ी आएगी, लेकिन अब दूल्हे अब दूल्हा हम बनेंगे और जो 76 सालों तक हमें बाराती बनाकर आए हैं नचवाएंगे, अच्छे से नचवाएंगे। हम जरा से क्या यहाँ पर आ रहे तो इतनी तकलीफ, अगर वो हैदराबाद से आ गए तो क्या करते? उनको संभालना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब हमने तय किया है, अब जो बात होगी वो हिस्सेदारी की बात होगी। हम लोग का वीडियो मत अब हम ना तो तुम्हारे लिए दरिया बिछाने का काम करेंगे, ना कुर्सियां बिछाने का काम करेंगे हम, ना तुम्हारी बारातों के अंदर दूल्हे तुम बनेंगे और हम बाराती बनकर घूमेंगे। नहीं, अब वक्त हालात बदल गए हैं। अब हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और हिस्सेदारी का मतलब यह है कि अगर ये स्टेज सजेगा उसमें देश का बड़ा नेता अगर कोई बैठेगा तो एक कुर्सी मेरे असदुद्दीन अवैसी की कुर्सी भी वहां पर लगेगी। यहाँ नहीं आ सकते, वहां नहीं आ सकते, इधर नहीं जाना। यहां पे कैसा आ रहे हैं? वसई विरार के अंदर एक अखबार की हेडलाइन मुझे बताई गई कि AIMIM तो वसई के अंदर नो एंट्री। क्यों तुम्हारे बाप के जहेज में आए हुए हैं? वसई विरार जहेज में आया हुआ है क्या कि इम्तियाज जलील नहीं आएंगे? तो देखिए, कुछ काम की बात करने से पहले ये लोगों की फितरत ऐसी हो गई है, एक कहावत है ना, लातों के भूत, तो ये समझते हैं कि साहब अखबार में 6 कॉलम न्यूज आ गई, मजलिस को नो एंट्री। ये हमें हर शहर के अंदर ये सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसा रहता है जो हमारे आने से पहले ऐसे ऐसे बयानात दे देता है कि नहीं, मजलिस को यहां पे आने नहीं देंगे। आपको मालूम है, हम कोल्हापुर गए, वहां पर बड़े सारे संगठन जमा हो गए, बहुत सारे संगठन जमा हो गए और वो संगठनों ने ऐलान कर दिया, वहां के SP के पास चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं, MIM ची सभा इथे आम्ही होऊ देणार नहीं। ठीक है, हम चले गए, करके आए सभा। फिर अहमदनगर गए। अहमदनगर में एक अजीत दादा का एक MLA है, रोज सुबह कुछ ना कुछ, कभी दाढ़ी वालों पे, कभी मुसलमानों पे, कभी मस्जिद पे कुछ ना कुछ बयान देता था। हर रोज कुछ ना कुछ बयान दे रहा था और सारे के सारे लोग खामोश। मैंने एक दिन असद भाई को फोन करके कहा कि असद भाई, आता माझी सटकली। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।